चला गया रामराज में। देख रहे हैं कि 3 दिन से लड़के जो इजराइल जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं। ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम तो बता रहे हैं कि हो सकेला, गाजीपुर हर जगह नहीं। आप नहीं आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले। अब हम चीन ने कितनी जमीन कब्जा कर लिया आपको पता नहीं है। वो कब्जा गोदी मीडिया के पास कब्जा नहीं किया, आपके नेतृत्व ने दान की। छापा का सीना 6 इंच का हो गया है। इंडिया गठबंधन जो है बनने से पहले ही टूटने के कगार पर है, क्या कहेंगे आप? हाँ, चैनल वाले भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूटने के, आपकी भूल है। इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा है। इंडिया में गठबंधन में आने दीजिए चुनाव, देखिए कितने लोग जुटेंगे। हाँ, और आधा भाजपा छोड़कर आ जाएंगे इस गठबंधन में। गठबंधन की सोच रखता था। पहले नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम आर्यवीर शशांक राय है जी। मैं भाजपा का एक बहुत ही मामूली कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। कार्यकर्ता हूँ, इस बात को नोटिस करेगा, नेता नहीं हूँ। अच्छा। कार्यकर्ता हूँ, स्वेच्छा से कार्य करता हूँ। देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने राम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने महादेव के लिए। जी चलिए, ये जो राम और कृष्ण की बात की है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि गठबंधन में भाजपा के लोग भी आने वाले। हमको तो लगता है कि ये कांग्रेस को अब गठबंधन का वहम छोड़ ही देना चाहिए। गठबंधन की जो नींव रखे थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो कि जगह जगह जाके ममता बनर्जी से मिले और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से मिले, जो कि आज तक एनडीए को कभी नहीं छोड़े हैं, उनसे तक जाके मिल लिए वो। तो जो गठबंधन की नींव रखा वही गठबंधन से जब बाहर हो गया तो गठबंधन का तो अब कोई औचित्य ही नहीं बचता है। देख लीजिए, कोई अस्तित्व ही नहीं गठबंधन का। हम बताएं, जो 2024 का चुनाव होगा वो सिद्धांतों विचार वो है, ये गांधीवादी विचारधारा पर होगा और सावरकर पर। जो गांधीवादी विचारधारा के होंगे, देशभक्त होंगे, देश के लिए कुछ किए होंगे, करने की तमन्ना होगी, वह कांग्रेस के साथ आएंगे और नहीं तो फिर भाजपा के साथ जो विरोधी होंगे जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो देशभक्त नहीं है भाजपा के लोग? नहीं, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, हमेशा से देशद्रोही किए हैं। देशद्रोही बता, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं रहा है, वो अंग्रेजों के चमचे रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात करने वाले, ये जुमले बताने वाले लोग, ये राजनीतिक पार्टी जो है, ये गांधी अपने टाइटल के नीचे लगा लेती है। फिरोज खान कौन से गांधी थे? किस गांधी परिवार से फिरोज खान आते थे? बता हमें तो नहीं समझ में आता है। फिरोज खान किस परिवार से आते थे? यहाँ फिरोज खान की बात नहीं कर रहे हैं। टाइटल तो कोई लगा, मोदी टाइटल तो बहुत से लोग लाए, तो सब मोदी हो गए हैं क्या? बहुत लोग, जिला अध्यक्ष लोग जेल नहीं जाते हैं इतनी आसानी से, ठीक ना? हम जैसे मामूली कार्यकर्ता ही जेल जाते हैं, ठीक है? लाठी डंडा बड़े बड़े नेता राहुल गांधी लाठी नहीं खाते हैं। अच्छा, लेकिन छोड़िए वो सब बात, लेकिन ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार बड़ा एक चेहरा थे। इंडिया गठबंधन जो बना था तो उसमें बड़ा चेहरा थे वो, लेकिन अब जो है पाला बदल लिया उन्होंने, भाजपा से गठबंधन कर लिए। भाजपा से कहते थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, कसम खा लिया था उन्होंने, फिर से भाजपा में ही चले गए। इधर जो है ममता बनर्जी कहती थी कि जो है गठबंधन में वो भी बड़ा चेहरा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ठीक, ये आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जो कह रहे हैं नीतीश कुमार ना, तो ये मोदी सरकार जो है ना, नीतीश के जितने ठेकेदारों थे उनके पीछे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दी। हाँ, और वो सब जेल जाने लगे, उनकी जांच होने लगी, नीतीश पर दबाव पड़ने लगा। तो नीतीश अपनी कुर्सी बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे कि जेल में जाएंगे? समझ रहे हैं? जिसके अंदर हिम्मत है, हौसला बुलंद, देख रहे हैं हेमंत सोरेन को, मोदी के पक्ष में नहीं गया न जाएगा। और समझ रहे हैं, तो जो डरपोक लोग हैं वो भाग जाएंगे। समझ रहे हैं? और मोदी के पास तो ऐसी मशीन है, किसी को भी जेल में भेजवा सकता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाकर। इसमें कोई दूध का धोया नहीं है। आप पर भी जो जांच होगी तो कुछ न कुछ कमी आप पर भी मिल जाएगी, इनके भी अंदर भी मिल जाएगी। जेल जाने के लिए तो उनको चाहिए, नहीं चाहिए तो पुलिस फर्जी केस फंसाकर आपको जेल भेज देगी, उसकी तो जाँच कोर्ट में बाद में होगी। अच्छा, मतलब डर दिखाया जाता है, भाजपा के लोग डर दिखाते हैं लोगों को ईडी सीबीआई की। डर दिखाने की बात रही तो यहाँ थोड़ी सी परेबी मैं अपने सपा की भी कर लेता हूँ। बिल्कुल करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, वो भी तो हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस गठबंधन में है, जबकि पहली पारी में तो वो भी गठबंधन में थे ना, वो भाजपा में आए हैं। कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो त्रुटियां दिखी होंगी कांग्रेस में, जो कि वो कांग्रेस में नहीं रहे। कुछ तो उन्हें खामी नजर आई होगी कांग्रेस के नेतृत्व में
कि वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने से इनकार कर दिए। कुछ तो कमी नजर आ रही होगी ममता बनर्जी को कि वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने से इनकार कर रही हैं। आप 20 सीटों की मांग कर रही थी, वो मात्र 2 सीटों पे अड़ी हुई हैं। कुछ तो कमी उन्हें नजर आ रही होगी आपके नेतृत्व में, आपके नेताओं में, आपके प्रदेश में सांसद के जितने उम्मीदवार हैं उनमें कुछ तो उनको कमियां नजर आ रही होंगी कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये हमारे पक्ष में नहीं है। उन पे भी ईडी का छापा पड़ रहा है, ममता बनर्जी पे भी पड़ रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, पूरे देश ने देखा कितने करोड़ों का एजुकेशन मिनिस्टर की वो प्रेमिका थी, क्या थी मुझे ध्यान नहीं है, उनके घर कितने केस मिले थे, उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। सपा में प्रदेश में बहुत ज़्यादा छापे पड़े हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस के नेतृत्व को इनकार कर दिए हैं। कांग्रेस के पास नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, अब स्वीकार लेना चाहिए। आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, आप को स्वीकार। आप इस बार देखिएगा कांग्रेस विपक्ष भी नहीं रह जाएगी। कांग्रेस विपक्ष रह जाए, आप इसकी तैयारी करिए कि ये 2024 का चुनाव हो और कांग्रेस इस मुकाम पे खड़ी हो कि कांग्रेस अपने आप को विपक्ष के रूप में स्थापित कर सके। इसकी मेहनत करिए, इसकी आप लोग तैयारी करिए और जमीन पे उतरना पड़ेगा। इसकी भी तैयारी करने के लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। देख लीजिए, कह रहे हैं कि अब जो है अब इस बार के चुनाव के बाद विपक्ष भी नहीं रहेगा, इस तरीके की बात। इस बार ईवीएम से चुनाव हो जाएगा तो मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। पहली बात, ईवीएम से चुनाव तो हो ही रहा है ना। ईवीएम, अरे ये बैलेट पेपर से अगर इस बार चुनाव हो जाएगा तो मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। और मोदी जो जांच करा रहे हैं, क्या भाजपा के लोग दूध के धोए नहीं हैं? किसी भाजपा के नेता की हिम्मत नहीं है कि मोदी के खिलाफ बोल दे, एक शब्द बोल दे, उसके खिलाफ भी जांच होगी, वो भी जल जाएगा। क्यों बोलेंगे? वो भाजपा के लोग हिले हुए हैं और जिस दिन चुनाव की डिक्लेयर हो जाएगा आधा से अधिक भाजपाई सब भाग जाएंगे। आप जो बात कह रहे हैं मोदी के खिलाफ न जाने कितने लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं। आप सोशल मीडिया से कहीं भी देख लीजिए, बहुत आपको अभद्र टिप्पणियां, लेकिन नेता की पावर होती है, नेतृत्व की पावर होती है। आपने देखा जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पर गए थे और वहां पे मालदीव के जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे और जो उसके मंत्री थे, उन्होंने मात्र छोटी मोटी टिप्पणियां की, उनकी क्या हाल हुई, उन्हीं के नेतृत्व ने उनको पद से हटा दिया, उन्हीं के नेतृत्व ने उन्हें पद से निकाल के फेंक दिया। वो नेता की ताकत होती है, वो एक विश्व रूपी नेता है, वो वैश्विक नेता है, वो मात्र भारत का नहीं, वो विश्व का नेता है, वो विश्व का नेतृत्व करता है, वो इस क्षमता में है। और आप अपने पार्टी का नेतृत्व नहीं खोज पा रहे हैं, एक सही नेतृत्व जो पार्टी के पास होना चाहिए, पार्टी के पास वो नेतृत्व नहीं है। एक गठबंधन बनाने की काबिलियत कांग्रेस के पास नहीं है कि एक सक्षम गठबंधन तक बना पाए। कांग्रेस के पास वो नेतृत्व लाना भी सफल नहीं है। चलिए हमारे साथ और भी एक शख्स हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश शुक्ला नाम है जी। योगेश शुक्ला जी, बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो है अब जो है आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं कि अब जो है कुछ भाजपा के नेता भी आ जाएंगे। देखिए, इनकी जहाँ तक सोच जाती है वहाँ तक या तो सोच सकते हैं। अभी इन्होंने टिप्पणी की कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्योंकि इनका सबसे वीक पॉइंट है कि क्या था, इन्होंने अभी 3 राज्य हारे हैं और कुछ राज्य जीते हैं। इनका कहना है कि जो ये चल रहा है मोदी जी के आता कराते हैं। इनकी एक चीज़ नहीं समझ में आती, जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है, जहाँ हारते हैं यहाँ ईवीएम गलत हो जाता है। ये अपने मन से निकाल दीजिए। अभी ये लोग देश को, मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। देश को विरोध करते करते अपने पूजनीय रामचंद्र जी के वहाँ लोग कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएं। आज की डेट में तारीख ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि हम कब राम जी का जाकर दर्शन करेंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। तो मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, इन लोगों के लिहाजे से मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इतना कर दिया है कि विपक्ष में अभी तक कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला कि कोई अपना चेहरा दे दे कि विपक्ष के कोई प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए चेहरा हो मोदी जी के लक्ष्य में। और आज की डेट में मोदी जी का चेहरा ये है कि विश्व उनका लोहा मान रहा है। और आज एक पानी की साख बदल जाती है, तकदीर बनाते बनाते लोग मोदी का विरोध करते करते अपने चिरागों के तले धरती खोज लेते हैं। में देखिएगा अखिलेश और राहुल के आता है पीछे लगे हुए हैं भाजपा में आने के लिए, लेकिन उन लोगों को साख बचानी है अपने के रहता है कि पार्टी को भी बताना है। ये है ताकत।
अच्छा देख लीजिए, एक और बात बता दिए कि जो है समाजवादी पार्टी के लोग भी और भी पार्टी के लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं, एक और बात बता दी। समाजवादी पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। समाजवादी अभी तो गठबंधन, समाजवादी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो उनके गठबंधन क्या हाल क्या बताए, उनकी बात हम नहीं। मात्र 3 महीने में धराशायी हो गए गठबंधन, तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अब तो पानी पानी, अब तो पत्ता पत्ता कर रहा है कि मोदी मोदी की सिर्फ लहर है। बिहार हो, यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं, अभी झारखंड का देख रहे हैं पूरा लिपापोती हो रही है। क्या हो रहा है, सब लोग सीध के आता है करप्शन करप्शन करप्शन, कितने करोड़ अरबों रुपये में करप्शन पड़ा हुआ है। लेकिन क्या मोदी विरोध मोदी विरोध मोदी विरोध, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया से हैं, आप एक एक पन्ना देख रहे हैं। लेकिन आज मोदी की विरोध करते करते लोग शान से, अभी मैं देखा आज तक पे अंगूठा दिखा के शान से जा रहे हैं कि मैं कहता है जंग जीत के जा रहा हूँ। ये देखिए मोदी विरोध, क्योंकि अच्छा एक बात और बोल रहे हैं ना कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बात तो वैसे हुई कि जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। नहीं भैया, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं? उससे डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के जेब में जा रहा है। आप डायरेक्ट मत पैसा पे करिए। इकोनॉमी कैसे $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी? हम कैसे जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे वर्ल्ड की इकोनॉमिक रैंकिंग में? नहीं, हम कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, हम ब्लैक मनी अपने घर में जेब में दबा के रखेंगे, अपने घर के तिजोरियां भरेंगे। हम कैसे सरकार का सरकारी खजाना भरने दें? हम कैसे विदेशी कोष भरने दें? हम कैसे भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने की सोच पे हम आगे बढ़ सकते हैं? हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये वो संकुचित मानसिकता रह गई है नेताओं की। ये कुछ है, नेताओं का ये वर्ग एक बन चुका है, एक अलग वर्ग बन चुका है जो जनता को भरमा के, भ्रांतियां फैला के और अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। एक ऐसा वर्ग बन चुका है। कब मोदी विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग रहा है, उस नेता को भी नहीं पता चल रहा है और उसके फॉलोअर को भी पता चल रहा है। मामूली से अच्छे खासे लड़कों को क्या बोलते हैं, उसको साइकोलॉजिकली माइंड वॉश करके उसको इस तरह से भड़का दिया जा रहा है कि उसको वो सही चीजें भी गलत लगने लग रही है। ये सब नेताओं का ब्रेन वॉश का जो प्रोपोगेंडा है, और ये कुछ स्पेशली कुछ मीडिया वाले भी हैं जो उस तरह को, उस चीज को उस तरह से प्रोपोगेट करते हैं। आपने कश्मीर फाइल देखा होगा, हमें उम्मीद है आपने देखा होगा, उसमें मीडिया का कितना रोल था कि अरे पंडित तो बैठे हुए हैं, पंडित सारी अपर कास्ट के लोग ही केवल बैठे हुए हैं सरकारी दफ्तरों में, और वहाँ बेचारे मुस्लिम दबे कुचले हैं, वो तो द्रोह कर रहे हैं। वो द्रोह नहीं था, वो मैसेकर था। वहाँ लोगों को काटा गया था, वहाँ लोगों को, वहाँ किस तरह हम बता नहीं सकते। ये यूट्यूब है, आपका भी काम है, लग जाएगा रिस्ट्रिक्शन। इतनी बर्बरता वहां पे हुई थी। तो ये कब मोदी का विरोध करते करते, अपनी संस्कृति का विरोध करते करते, अपने संस्कारों का विरोध करते करते अपने राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, इन्हें भी नहीं पता चलता। अच्छा, ईवीएम का विरोध हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ पर जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है। तमाम जो है बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होना चाहिए। मैं उसी बड़ी संख्या की बात कर रहा हूँ, मैंने उसी बड़ी संख्या की बात किया। अब बड़े नेता अगर जिनमें थोड़ी बहुत, उसमें नेता नहीं है, उसमें जनता है, बता रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। अब कांग्रेस कितनी भी है तो राष्ट्रीय पार्टी है, नेतृत्व की क्षमता तो कुछ तो होगी, तभी राष्ट्रीय पार्टी बची होगी। अब अगर वो बरगलाने पर ही तुल जाए कि नहीं हमें कैसे भी इन्हें बरगलाना ही है, तो वो तो कुछ न कुछ करके बरगलाएगी ही, प्रोपोगेंडा फैलाएगी ही। जेएनयू में ऐसे ही भीड़ थोड़े आ जाती है कि ब्राह्मणों को देश से निकालो। अरे ब्राह्मण और हिंदू इस देश से निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हिंदू प्रबुद्ध देश, कृष्ण हमारे यहाँ पैदा हुए, राम हमारे यहाँ पैदा हुए, बाबा भोलेनाथ हमारी काशी की धरती पर, आप लहुरी काशी में इंटरव्यू ले रहे हैं, बाबा विश्वनाथ काशी की धरती पर रहे, स्वयं ब्रह्मा हमारी काशी की धरती पर आए, ब्रह्मा की पूजा होती है, इकलौती जगह जहाँ काशी में होती है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, ब्राह्मण यहाँ से निकल जाए। ये केवल माइंड वॉश का गेम है, ये प्रोपोगेंडा का गेम है, ये इन्हें समझ में नहीं आता है। ये बस बयान दे देते हैं, लेकिन इतनी बेवकूफाना हरकत है ये केवल वैश्विक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके उलझे हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स के ये लोग शिकार हैं। ये लोग समझ नहीं रहे हैं हम आने वाले दशक, आने वाली सदी के हम नेता हैं, विश्व के नेता हैं हम। भारत एशिया का सबसे विकसित देश बन के दिखाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को पूर्णतः विकसित देश बना के रखना है। पूर्णतः विकासशील देश है भारत, पूरा पूर्णतः विकसित देश बना के रखना है। उस सोच पर चलना चाहिए हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर हमें टेक्नोलॉजी हो, हमें हर चीज में आगे जाना चाहिए, हमें पीछे आने की नहीं सोचनी चाहिए।
कि नहीं हम तो फर्रे फेंकेंगे एग्जाम में, हम तो नकल कराएंगे। अरे आप कहाँ से लैपटॉप पे और ऑनलाइन एग्जाम देंगे, आप फर्रों की बातें करेंगे? तो ये तो उसी तरह से हुई ना। क्या चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो, डाकू आए लूट के ले जाए बैलेट पेपर, गोलियां चले बूथों पर, बैलेट पेपर नाली में बहा दिए जाए? बंगाल में देखा ना आपके, बंगाल में आप सुने, आप क्या बता, बूथ कैप्चरिंग भाजपा से ज्यादा कोई नहीं करता है। अभी चुनाव हुआ है चंडीगढ़ में, नगर निगम का किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की गई है देख रहे हैं। 8 गो बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर और अवैध तरीके से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाया गया। भाजपा इतनी भ्रष्ट निकम्मी कोई सरकार नहीं है और भ्रष्ट नहीं है तो क्या है वो? हाँ, अगर आप में दम हो तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं? हाँ? तो बता रहे हैं नहीं, हम इधर सुनिए, अब बता रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। अगर जांच करा दी जाएगी तो भाजपा का कोई नेता कोई कार्यकर्ता अब नहीं बचेगा, सब जेल में हो जाएंगे। हाँ, सब भ्रष्ट हैं, सब ने भ्रष्टाचार किया है। आपके पास अगर जांच हो जाएगी तो बता रहे हैं कि भाजपा का कोई नेता नहीं बचेगा। तो जांच करवाइए ना, जांच करवा, जांच कराने का हमारे पास पावर होता तो इस तरह की व्यवस्था थोड़ी ना होती। हमारी सरकार आज आ जाएगी तो देखिएगा, मोदी जी जेल में होंगे, अमित शाह जेल में होंगे, भाजपा के जितने मिनिस्टर मंत्री हैं सब जेल में होंगे। हाँ, मौलिक क्या समझ रहे हैं? भाजपा के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? बताइए, आप मीडिया वाले बताइए, किसी की जांच हुई है? किसी के खिलाफ जांच एजेंसी बैठी है? हाँ? जो जांच एजेंसी अपराधियों के खिलाफ बैठती है वो भी उनके पक्ष में रिपोर्ट देती है। हाँ? देख रहे हैं अभी जो संसद में फेंके थे सब गुब्बारा सुब्बारा, उनको जबरदस्ती साला इलेक्ट्रिक लगवा कर उनसे बयान लिया जाता कि आप कहो कि विपक्ष के साजिश पर हमने गया था, जबकि भाजपा के का ही नेता उनको पास बना कर दिया था, वो निर्दोष बच गया। बात है इनके पास सत्ता है, सारी एजेंसियां इनके पास है, कार्यपालिका न्यायपालिका, यहाँ तक न्यायपालिका तक बिक चुकी है। समझ रहे हैं? जज भी निर्णय देने में हिलते हैं कि कहीं हमारी भी हत्या न सरकार करवा दे। सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, इसलिए सब हिले हुए हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों से लड़ ली और उनको भगा जी 200-250 वर्ष शासन किए, और भाजपा तो भाई 10 साल में, ये तो एकदम चुटकी बजाते जाएगी। देखिएगा 24 में भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, कैसे मतलब? अरे वोट से मिलेगा। आप जनता, इनके पास वोट कहाँ है? आप गाजीपुर में देखिए 7 विधानसभा हारी हुई है भाजपा, इनके पास कहाँ वोट है? और लोकसभा भी हार जाएगी, कोई भी लड़ेगा। मोदी है ये तो हार जाएंगे, दूसरे की बात क्या करते हैं? मोदी की औकात नहीं, गाजीपुर से आकर लड़के दिखाते हैं। अरे बनारस में भी अगर ईवीएम हट जाएगी तो वो भी चले जाएंगे भीतर। अबे तो ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम तो बता रहे हैं कि गाजीपुर हो सकेला, गाजीपुर हर जगह नहीं। आपने आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले। अब हम मशीन है, मशीन कब कहाँ कंट्रोल की जा सकती है वो तो आदमी के बस में है। गाजीपुर अगर पहले हैक कर लिए होते तो कहिए बवाल हो गया होता। समझ रहे हैं? अब हक किए हैं आपका न छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तब जो लोग जान गए कि ये तो बहुत चुतिया पंथी का खेल कर रहा है मोदी। हाँ, अभी चुनाव नहीं हो रहा तब तक कर रहा है 400 पार कहाँ से जान गया? इसके पास वोट कहाँ पॉकेट में आ गया? भाजपा को कई % लोग वोट देने वाले हैं? ये 3% 4% और पाने वाले लोग भाग जाएंगे बाहर। समझ रहे हैं? जिस अब तो आंदोलन छिड़ रहा है, एकदम महा आंदोलन होगा। कौन सा? ईवीएम भी हटेगा। कौन सा आंदोलन? अरे यही मोदी हटाओ देश बचाओ, ये तो मोदी हटाओ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा सुने। भारत जोड़ो, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, चीन ने कितनी जमीन कब्जा कर ली आपको पता नहीं है? वो कब्जा गोदी मीडिया के पास कब्जा नहीं की, आपके नेतृत्व ने दान की। 56 इंच का सीना 6 इंच का हो गया है आपके नेतृत्व में। मोदी का वो रामराज चला गया। रामराज में देख रहे हैं कि 3 दिन से लड़के जो इजराइल जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं लखनऊ में।